देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए किस तरह से सॉल्व होगा, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, उस पर हम ध्यान देते हैं कि 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन डायग्राम। यहाँ पे 3 रजिस्टर्स है, आपको दिख रहा होगा, वो इस तरह से कंबाइन है। ठीक है, तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द करंट थ्रू 2 रजिस्टर। इस रजिस्टर में तो हमको करंट दिख रहा है कि यहाँ देखिए ए टू बी 1 एम्पियर करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो पूछ रहा है कि ये दो रजिस्टर्स है, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, ये हमको फाइंड करना है। अब है दूसरा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और कह रहा है अक्रॉस ए सी, यानी ए और सी, इस पूरे होल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। सी कह रहा है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये जो सर्किट है, ठीक है, इसमें कितना जो है हमारा रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आइए हम लोग करते हैं। तो पहले हम यहां से शुरू कर लेते हैं, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे कि ये दोनों जो है, अच्छा एक बात आप बताइए, वैसे तो हमको दिख रहा है कि ये पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। फिर भी आपको एक बात बता दें कि यदि कोई करंट यदि यहाँ से आ रहा है, तो इस करंट के पास यहाँ आने पर 2 रास्ते हो गए, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, 2 रास्ता। और जब भी करंट के पास 2 रास्ता यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग इस दोनों को पहले लेते हैं। हम इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो सीरीज में आ जाएगा। ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये सीरीज में आ जाएगा। देखिए आप करते हैं, पहले व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले सी नंबर ले लेते हैं। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये मान लेते हैं, यानी 1/R इक्विवेलेंट। एक को हम मान लेते हैं R1, एक को R2, यानी 1/10 ओम प्लस 1/15 ओम। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 10 और 15। देखिए अब इसका एलसीएम हम निकालते हैं, तो इसका 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपको 30। अब करेंगे तो 10 3 जा 30, यानी 3 ओम प्लस 2 ओम। ठीक है, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 5 ओम बाय 30। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 30/5 ओम, यानी कहने का मतलब इसको काटेंगे तो 6 ओम। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया 6 ओम। यानी ये जो हमारा था सर्किट, अब हम फिर से क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये सॉरी, अब तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हट गया क्योंकि इक्विवेलेंट आ गया इस दोनों का। ठीक है, इस तरह से ये सी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट, ये 10 ओम और 15 ओम को हम लोग इक्विवेलेंट किए। ये तो 5 ओम था पहले से, और ये कितना हो गया, ये हम किए, ये हमारा ये हो गया 6 ओम। अब ये देखिए ये दोनों जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। अब सीरीज का हम लोग फार्मूला जानते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसको हम R1 मान लेते हैं यहाँ पे, इसको R2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी 5 ओम प्लस 6 ओम इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 ओम। यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस हमको निकल के आ गया 11 ओम। ठीक है, इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 11 ओम। एक पार्ट हमको निकल गया। ठीक है, ये सी पार्ट हमको क्लियर हो गया। अब बी पार्ट हम ले लेते हैं। बी पार्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हमको अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ए और बी के निकट और ए और सी के निकट। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं पीडी अक्रॉस ए बी। ए बी के निकट पीडी क्या होगा वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आर रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे 5 ओम दिया हुआ है ए बी के निकट। उसके बाद हमको करंट भी दे रखा है, आई भी दे रखा है 1 एम्पियर, क्योंकि ए और बी के निकट जो है 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज निकालना है। तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो V इक्वल टू आई है 1 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस 5 ओम, तो V जो है 5 वोल्ट हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 5 वोल्ट है।
ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, ठीक है, इसी में हमको कह रहा है कि ए सी के निकट, यानी ए और सी के निकट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पी डी अक्रॉस ए सी, ठीक है। पी डी अक्रॉस यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डबल सी होगा, अक्रॉस ए सी आर ओ डबल, सॉरी ए सी आर ओ डबल एस, अक्रॉस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कब, कहाँ, ए सी के निकट, ए और सी के निकट। तो पूरा होल सर्किट में कितना करंट है उसको हमको लाना होगा, यानी करंट हमको पूरा होल सर्किट में 1 एम्पियर, क्योंकि यही करंट 1 एम्पियर जो है, यही करंट 1 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, और यही करंट यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे 1 एम्पियर करंट यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। तो वही हमको करना है, मतलब पूरा सर्किट में 1 एम्पियर करंट है। अब क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास दे दिया है रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हमको कितना दे रखा है, पूरा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हम निकालें 11 ओम, ठीक है। तो अब इधर हम कर रहे हैं, ठीक है, इधर जगह नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, भी फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, भी नहीं दिया है, आई हमको 1 एम्पियर दिया है, रेजिस्टेंस हमको 11 ओम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज द करंट थ्रू अदर 2 रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर्स में करंट कितना होगा, क्योंकि ये देखिए 1 एम्पियर तो यहाँ तक आएगा, लेकिन इसमें कुछ करंट का कुछ और वैल्यू जाएगा, इसमें कुछ डिफरेंट वैल्यू जाएगा, तो यहाँ पे करंट बदल सकता है, तो वो हम अभी निकालेंगे। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि ये जो पूरा रजिस्टर है, यानी ये दोनों रजिस्टर्स में कितना करंट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 एम्पियर करंट है, यहाँ पे करंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये थोड़ा इसमें और इसमें जा रहा है, ठीक है। तो करंट का 2 रूट हो गया, तो एक रूट में कुछ और करंट का वैल्यू होगा, इसमें कुछ और करंट का वैल्यू होगा, तो हमको करंट फाइंड करना है। तो देखिए, तो करंट फाइंड करने के लिए एक बात तो हमको ध्यान में रखना होगा, वो बात ये है कि उसका एक फार्मूला होता है, जैसे ये जो करंट आया यहाँ पे, तो इसको थोड़ा इधर गया तो इसको I1 मान लेते हैं और यहाँ वाले को I2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, इसको I1 और इसको I2, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब देखिए I1 इक्वल टू क्या हो सकता है, टोटल करंट, यानी टोटल करंट इनटू I1 का ठीक अपोजिट। अच्छा, इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो I1 का ठीक उल्टा क्या है, I1 का ठीक उल्टा R2 है, तो R2 बाय R1 प्लस R2, ये फार्मूला होता है जिससे हमारा करंट अभी निकल जाएगा, ठीक है। देखिए, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I टोटल करंट इस मतलब ये पूरा सर्किट में टोटल करंट 1 एम्पियर का है, ठीक है। तो 1 एम्पियर यानी 1, ठीक है, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, इनटू रेजिस्टेंस यानी R2 कितना है 15 ओम, 15 ओम एम्पियर, रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 और R2 को प्लस करके कितना होगा, तो 25 होगा शायद, हाँ, 10 ओम प्लस 15 ओम, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 ओम एम्पियर बाय कितना हो जाएगा 25 ओम, ठीक है। ओम से ओम कैंसिल, तो I1 इसको हम और कर लेते हैं, 5 3 जा 5 5 जा, तो क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू 3/5, इसको कट करेंगे तो आएगा अप्रोक्स में 0.6 एम्पियर, तो I1 का जो वैल्यू हो गया वो 0.6 एम्पियर हो गया, ठीक है। ये तो हमारा I1 निकल गया, यानी I1 में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा 0.6 एम्पियर जाएगा। अब हमको I2 में भी करंट फाइंड करना है। देखिए, अब तो हम इसको देख के ही बता सकते हैं, क्योंकि टोटल करंट 1 एम्पियर है, तो इसमें जब 0.6 एम्पियर जा रहा है तो ये बाकी में कितना जाएगा 0.4 एम्पियर, क्या, लेकिन अब हमको प्रूव करके बताना होगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, इसका उल्टा I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल करंट इनटू R1 बाय R1 प्लस R2, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू R1 कितना है, R1 इधर है 10 ओम, ठीक है, 10 ओम बाय R1 प्लस R2 कितना है, डायरेक्ट हम 25 ओम लिख देते हैं, ठीक है, दोनों को प्लस करके, तो ओम से ओम कैंसिल,
तो 5 2 जा 5 5 जा, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एम्पियर बाय 5। इसको कट करेंगे ना तो 0.4 आ जाएगा एम्पियर, यानी I2 का वैल्यू कितना आ गया 0.4 एम्पियर, यानी I2 का जो वैल्यू है यहाँ I2 वो 0.4 एम्पियर। तो इस तरह से हमारा सारा जो है टर्म्स यहाँ पे निकल के आ गया है, इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या फाइंड करना है हमको, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये जो बैटरी है वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर्स, और ये 4 रजिस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये पैरेलल में लगे हैं कि सीरीज में लगे हैं, आपको ये पता करना है। ठीक है, और आपको करंट, इसमें कितना करंट है वो फाइंड करना है। बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है। अब देखिए बैटरी मतलब जो है यहाँ पे बैटरी है, बैटरी करंट ड्रॉन करता है, यानी अब यहाँ से देखिए ये करंट जाएगा, इधर से करंट जा रहा है, यहाँ करंट गया। देखिए अब यहाँ से करंट जो यहाँ पर जाएगी, यहाँ से करंट यहाँ जो जाएगी, तो देखिए ये करंट जो जाएगी, ये तीनों जो है ये करंट यहाँ भी जाएगी, सेम करंट। देखिए क्योंकि करंट का जो ये तीनों जो है ना, ये एक रजिस्टर, ये 2 रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर, ये करंट जो है तीनों रजिस्टर में एक समान ही करंट जाएगी, इक्वल करंट जाएगी, क्योंकि इसका रास्ता एक ही है। देखिए यहाँ से करंट आई, यहाँ गई, और देखिए ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, तीनों रजिस्टर में इक्वल अमाउंट में करंट जाएगा। लेकिन यदि मैं बात करूँ इस रजिस्टर्स की, तो इसमें इक्वल अमाउंट में करंट नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो अगर इसमें करंट, ये जो करंट जा रही है इस तीनों का रूट सेम है, तो ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। क्योंकि यदि करंट, एक बात मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि करंट जो है, ठीक है, करंट जो है यदि करंट का पाथ जो है सेम है, सेम पाथ से करंट जा रहा है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो पहले हम इस तीनों को क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस तीनों का जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये पैरेलल में हो जाएगा, और पैरेलल में करने के बाद इसको इक्विवेलेंट कर लेंगे, उसके बाद ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस और टोटल पोटेंशियल दिया है तो करंट तो निकल ही जाएगा। तो देखिए अब कैसे करेंगे हम लोग। अब देखिए हमको पहले इस तीनों का कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब हम इस तीनों का ले रहे हैं 1 2 3, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3, यानी 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम। ठीक है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 30 ओम हो जाएगा, यानी ये तीनों जो है इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 30 ओम। अब ये तीनों 30 ओम जो है ना, अब मैं इसी चीज़ को अब यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हमारा जो ये रेजिस्टेंस है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों था ना, तीनों अब जो है कंबाइन हो गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया। तो ये तो पहले से था पैरेलल में, और ये भी पैरेलल में बन गया, ये दोनों पैरेलल में बन गया। तो ये जो हमारा है 30 ओम हो गया, और ये हमारा पहले से 10 ओम था। ठीक है, तो इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, और हम इसको हम कर लेते हैं पैरेलल में। अब तो 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल का क्या होता है फार्मूला, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 कितना है 10 ओम है, R2 कितना है 1/30 ओम है। तो 10 और 30 का कितना आएगा एलसीएम, 10 और 30 का 30 आ गया। अब क्या करेंगे तो 3 ओम प्लस 1 ओम। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा 4/30 ओम। अब R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या यहाँ पे कर रहे हैं हम, यहाँ जगह नहीं है, R इक्विवेलेंट सॉरी, अब इसको ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/4, ये कटेगा तो क्या आएगा 7 पॉइंट कितना आएगा। अब इसको कर लें, अब 30 से इसको डिवाइड दे, ठीक है, इसको कटेगा तो 0.0, तो 7.5। ठीक है, 7.5 इसका आने वाला है हमारा इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा 7.5 ओम, यानी ये टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना होने वाला है
7.5। जब हम इसको इक्विवेलेंट कर देंगे तो ये 7.5 ओम आएगा। यहाँ तक हो गया। अब हमको पूरा टोटल रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस हमको 7.5 ओम हमको मिल गया है, और हमको पोटेंशियल डिफरेंस भी दे चुका है। पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, तो हम करंट तो निकाल ही सकते हैं। V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ठीक है, V इक्वल टू आई इंटू आर। अब V का वैल्यू हमको 3 वोल्ट दिया है, I हमको नहीं दिया है, और रेजिस्टेंस हमको टोटल कितना है 7.5। अब I इक्वल टू क्या होगा 3 वोल्ट बाय 7.5, ठीक है। ये पॉइंट उड़ेगा ऊपर 10 जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 30/75। ये कटेगा 5 6 जा, और ये 15, अब 3 2 जा 6, 3 5 जा इक्वल टू 2/5। इसको यदि कट करेंगे तो आएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा जो करंट आया उसका वैल्यू कितना आया, यहाँ पे हम लिख रहा हूँ I इक्वल टू 0.4 एम्पियर, यहाँ पे करंट का वैल्यू आया। तो यहाँ जो करंट था इस सर्किट में वो कितना आया 0.4 एम्पियर हमारा करंट आया, ठीक है। इस बात को आप समझें, इस बात को देखें, इस बात को देखें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 से 5 में हम डिवाइड दिए तो 0.4 एम्पियर करंट जो है इस पूरा सर्किट में जो है 0.4 एम्पियर करंट फ्लो करता है, ठीक है। ओके, देखिए बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे समझते हैं, ठीक है। इसका टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन, ये देखिए ए और बी के बीच में जो है रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। इस सारे रेजिस्टेंस को हमको फाइंड करते हैं, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो देखिए एक बात बताएं, आपको समझ में एक बात समझना चाहिए कि इसमें आपको ये खोजना है कि पैरेलल में कौन है, सीरीज में कौन है। तो देखिए यदि यहाँ से कोई करंट आएगी, यहाँ से कोई करंट आ रही है, तो यहाँ आ रही है तो कुछ करंट यहाँ जाएगी और कुछ करंट यहाँ जाएगी। और मैंने आपको बताया कि जब करंट के 2 रास्ते हो जाए, जब करंट के 2 रास्ते हो जाए या 2 से ज़्यादा भी हो जाए करंट के रास्ते, तब जो है वो जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो गया करंट, तो ये देखिए यहाँ भी करंट सेम रहेगा, इसमें भी करंट सेम रहेगा, और ये तीनों में सेम रहेगा। तो ये तीनों जो है हमारा, क्योंकि ये तीनों में सेम इक्वल करंट जाएगा, तीनों में इक्वल करंट जाएगा, इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो हम करते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए हम बार बार ये मतलब फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। बहुत तरह के बच्चे होते हैं जिनको फार्मूला याद नहीं होता, तो हम बार बार लिख रहे हैं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिए R1 20, R2 10 और R3 20। तो 20 ओम प्लस 10 ओम प्लस 20 ओम, तो R इक्विवेलेंट, ये तीनों को इक्विवेलेंट लगा के कितना आया, तो 50 ओम आ गया। अब देखिए हम एक बात करते हैं, अब तीनों को यदि हम फिर से यदि बनाए, इसको हम मिनिमाइज करें, यानी इक्विवेलेंट हो गया, ये तीनों इक्विवेलेंट हो गया, तो क्या नहीं एक रेजिस्टेंस आ गया इसका। देखिए हम फिर से बना रहे हैं इसको इस तरह से, ठीक है। ये तो यहाँ इस तरह से था, ठीक है। पिक्चर सही नहीं बना कोई बात नहीं है, लेकिन हमको तो समझना है क्या। देखिए अब तीनों को, ये तीनों इक्विवेलेंट जो है, ये रेजिस्टेंस अब पैरेलल में आ गया इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों अब पैरेलल में आ गया। ये देखिए ये हमारे पास 10 ओम है, ये भी 10 ओम, ये हमारा 30 ओम है, ये हमारा 50 ओम है। अब देखिए पैरेलल में ये दोनों पैरेलल को, अब हमको पैरेलल को यदि हम करेंगे, ठीक है, पैरेलल को हम इक्विवेलेंट करेंगे, इसको इक्विवेलेंट करेंगे तो ये तीनों जो है सीरीज में आ जाएगा, तब तो और आसान हो जाएगा। तो देखिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/30 ओम प्लस 1/50 ओम। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 30 और 50 का एलसीएम होगा 150। इसको करेंगे तो 5 ओम प्लस 3 ओम, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे 8 ओम बाय 150। इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ा। देखिए अब ये R इक्विवेलेंट
क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 150/8। तो इसको यदि हम काटेंगे तो कितना आएगा, इसको आएगा यदि 8 1 जा 0.75, ठीक है, इतना आने वाला है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 18.75 ओम, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे है ना, ये दोनों इक्विवेलेंट करेंगे तो ये सीरीज में आ गया, ठीक है। तो यदि हम इस दोनों को करें तो इसका इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से हमारा हो जाएगा। ये दोनों को हम किए इक्विवेलेंट तो इस तरह से आ गया ना, इस तरह से। तो ये तीनों जो है सीरीज में आ गया, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, और ये हमारा कितना आया था 18.75 ओम, यानी ये दोनों को मिला के इक्विवेलेंट कितना आया था 18.75 ओम। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 18.75 ओम, यानी इसको आर इक्विवेलेंट का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 38.75 ओम। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस था वो कितना आया 38.75 ओम आ गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप, पूरा तरह से आपको समझ में आ गया। इसको इस दोनों को पहले हम क्या किए कि ये तीनों सीरीज में था तो इसको करिए, तो इस तीनों को किए तो इसका इक्विवेलेंट कितना आया, इक्विवेलेंट किए तो ये दोनों के पैरेलल आ गया, ये दोनों पैरेलल आया तो फिर इसको हम लोग इक्विवेलेंट किए तो तीनों सीरीज में आ गया, और तीनों सीरीज में आ गया तो 10 ओम 18.75 ओम और 10 ओम तीनों का कर दिया तो 38.75 ओम आ गया आंसर, ठीक है। तो आई होप ये सारा क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे बेस्ड था, ठीक है, पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मतलब हम पूरा क्वेश्चन तो नहीं ले सकते ना, सब क्वेश्चन का डिस्कशन करना तो संभव नहीं है, लेकिन जितना मैंने बताया यदि आप वो पूरा कर लेते हो तो इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूरा आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।